गर्मी के इस चपेटे में आए हुए हम सब अब यही सोच रहे हैं कि ये इस गर्मी को कम कैसे किया जाए। वहीं एक और छोटा सा न्यूज जो आया, कुछ 33,000 पेड़ जो हैं वो काटे जा रहे हैं। इस पर मैं यही सोचने पे विवश हो गया वत्स कि बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, आप भी जाते होंगे, और हमारे माँ बाप ने काफी पैसे लगाए हमारे एजुकेशन पर। हमें ये कहा जाता था कि पेड़ उगाओ, उससे क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, हरियाली तो होती ही है। अब इस 33,000 पेड़ को काटने की इस खबर से मुझे बस यही लगता है कि हमारे माँ बाप के सारे पैसे पता नहीं क्यों पानी में चले गए। सीखा तो कुछ है नहीं हम लोगों ने। खैर, महत्वपूर्ण क्विज पे आते हैं। अब तैयार हैं? तो गुणीजनों, आपको ये बताना है कि इन जो पांडवों के नाम मैं आपको देने वाला हूं, इनमें से किनके नाम से एक पेड़ या एक वृक्ष भी पाया जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं: ए नकुल, बी युधिष्ठिर, सी अर्जुन, डी भीम। अगर आपने ऑप्शन सी के अलावा वत्स किसी भी चीज के ऊपर आपने अगर अंकित किया है, तो क्या बोलूं, आप भी थोड़े से पेड़ शेड़ लगा लो, उगेगा। और क्या ही है। वेरी नाइस। आपको अर्जुन की कसम, ये, हाँ, बिल्कुल जैसे उन्होंने तीर दागे थे ना, आप भी दाग दो। शाबाश, थैंक यू। अब आते हैं आज के स्टोरी के ऊपर। जाहिर सी बात है कि पेड़ों से रिलेटेड होगा, काटने कूटने से रिलेटेड होगा, और पांडवों से भी रिलेटेड होगा। आई शाबाश है। तो ये सोचो कि ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन विवश हुए एक पूरा वन जो है या प्रस्थ जो है वो जला डालने के लिए, और इसमें कृष्ण की भी मिली भगत थी। क्यों जलाया, किसके लिए जलाया, जला के हासिल क्या हुआ, और इन्हीं सब प्रश्नों के सारे जवाब बस अभी आपके सामने मैं देने जा रहा हूं। तो हुआ कुछ यूं कि लाक्षागृह कांड के बाद और द्रौपदी स्वयंवर के बाद जब पांडव वापस आए, तो पितामह भीष्म ने डिसाइड किया कि भाई राज्य का जो है विभाजन कर देना चाहिए, ताकि दोनों गुट जो हैं, कौरव और पांडव, शांतिपूर्वक रहें। तो हस्तिनापुर पे उन्होंने लगाया चीरा, और जो ईस्टर्न साइड ऑफ जो किंगडम था वो दे दिया उन्होंने कुरु राज्य को, यानी कि कौरवों को। धृतराष्ट्र और उसके बच्चे आराम से राज करेंगे। और यमुना के पश्चिमी तट का जो राज्य था, या उस जमाने में, वो दे दिया गया पांडवों को। तो उनको जो जगह मिली थी खांडव वन या खांडव प्रस्थ जिसे कहते हैं, वो पांडवों को दे दिया और कहा कि जाओ रह लो। तो पांडव पहले तो बड़े गुस्से हुए, हताश हुए, पर कृष्ण ने समझाया, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको दोबारा नया बनाएंगे। तो इसी वक्त जब बातचीत चल रही थी, तो कृष्ण और अर्जुन के सामने एक बड़े बुढ़ाए से एक ब्राह्मण आए और कहा कि मैं भूखा हूं, भोजन लाओ। अगर आप इस ट्यून को समझ गए हैं, देन ब्रो, आई फील यू, आई फील यू। जो नहीं समझे हैं छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन ने कहा आपको किस तरह का खाना चाहिए बताइए। तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा देखो बेटा, भूख तो बहुत लगी है, मुझे नाग चाहिए, पशु पक्षी चाहिए, झोप झाड़ चाहिए, पेड़ पूड़ चाहिए। तो बोले भाई तुम क्या आइटम हो जो ये सब खाना मांग रहे हो। तो वो अपने असली रूप में आए और वो निकले अग्निदेव। तो अग्निदेव ने समझाया कि ये जो आपको जगह मिली है खांडव वन या खांडव प्रस्थ, ये वो बहुत दिनों से वो जला के खाने की कोशिश कर रहे थे, मगर खा नहीं पा रहे थे, इसलिए वो दुबले हो रहे थे। मगर क्यों खाना चाहते थे, तो इसकी कहानी उन्होंने बताई। वो कौन होते हैं भाई साहब जो बैठते हैं और बड़ा इनसिक्योर, हाँ, इंद्र। तो इंद्र भाई साहब जो थे, उन्होंने एक थोड़ी सी मिली भगत लगाई थी। किसके साथ? उनके एक दोस्त थे, वो नागराज थे, तक्षक। तो तक्षक ने उनको जाके बोला बेटा, वाई डोंट यू बिकम माई रक्षक। मतलब हम खांडव वन में रहेंगे और तुम्हें जो चाहिए हम देते रहेंगे, बट ये अपना खांडव वन जो है ना, ये आबाद रहना मांगता है, इसमें और कोई आवन जावन ना कर पाए, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दो। तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने उनको खांडव प्रस्थ जो है या खांडव वन, जो भी आप कहना चाहें, वो दे तो दिया, मगर उसके आसपास की जो जगह थी, जो आज मॉडर्न डे में अरावली हरियाणा साइड माना जाता है, उसको उन्होंने बंजर रखा, बारिश होने ही नहीं दी। जितने बारिश वाले मेघ थे, उन्होंने उनको कहा कि बेटा वहां नहीं जाना, कहीं और बरस लो, यहां नहीं बरसने दूंगा। तो खांडव वन अपने में एक इकोसिस्टम बना रहा, और कुछ खास बढ़िया इकोसिस्टम था नहीं वहां पे। नाग के अलावा कुछ दानव भी थे। अग्निदेव जो थे,
वो इसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे कि भैया इसको खत्म करते हैं ताकि सब कुछ जो है वापस से ठीक ठाक से ग्रो करे, या इसको ऑर्गेनाइज किया जाए एक जनपद या महाजनपद यानी कि सिटी या टाउन में। तो इंद्र ने कहा नहीं बेटा, ऐसा तो हो नहीं पाएगा, ये तो मतलब रहने दो, तुम कुछ और देख लो। तो इस मामले में इंद्र के ट्विन भाई जिनको माना जाता है अग्नि, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो उसको तो कुछ करना पड़ेगा। तब उन्होंने जाके हेल्प ली कृष्ण और अर्जुन की। तो अर्जुन और कृष्ण ने इस पे ये कहा कि देखो हम आपकी हेल्प तो कर देंगे, जो आपने मांगा है, आफ्टर ऑल आप अग्निदेव हैं और ब्राह्मण वेश में आपने हमसे मांगा है, तो क्षत्रिय धर्म बनता है, जो आपने मांगा हम आपको देंगे। मगर हमारे पास उतने बढ़िया वेपन्स नहीं है, कुछ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स चाहिए जिससे हम लड़ सकें, क्योंकि ये जब हम लड़ाई करेंगे तो हमें ऊपर से तो मतलब वो इंटरवीन करने आएंगे इंद्र भाई साहब। अब मुझे ये नहीं पता कि इस वक्त अर्जुन को मालूम भी था कि वो अपने दिव्य पप्पा के साथ लड़ने जा रहे हैं। खैर, पता हो ना हो, लड़ना तो उनको पड़ा था। तो इस पे अग्नि ने कहा इस सब का जुगाड़ हम कर चुके हैं। तो उन्होंने बुलाया अपने फ्रेंड मिस्टर वरुण को। तो वरुण जी आए और वरुण देवता ने क्या नाम है इसका, अर्जुन को दिया वही चीज जिसकी वजह से अर्जुन का नाम उस वेपन के साथ एसोसिएट हो गया, गांडीवधारी अर्जुन जो हम कहते हैं, करेक्ट। तो उन्होंने उनको गांडीव दिया, और ये एक ऐसा धनुष था जो हर कोई नहीं चला पाता था, क्योंकि कहते थे कि उसमें सिर्फ एक प्रत्यंचा नहीं थी, सारे प्रत्यंचा मिला के उसमें कुछ 100 प्रत्यंचा थे। मतलब मेरे हिसाब से कह सकते हैं कि ये एक एंशंट संतूर था। नहीं, पर संतूर तो म्यूजिकल वाद्य था, इससे कुछ और ही बजता था, तीर बजते थे। और उनको 2 अक्षय तुणीर भी दिए, यानी कि इनॉक्सिस नहीं सॉरी, इसको ठीक से बोलना पड़ेगा, इनएग्जॉस्टिबल क्विवर ऑफ एरोज, कि मतलब कभी खत्म ही नहीं होंगे, जब भी हाथ यूं करोगे तीर आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये लिया। कहीं कहीं ये भी माना जाता है कि सुदर्शन भी दिया गया यहाँ पे कृष्ण को, मगर उसकी तो अलग कहानी है, वो तो हमने आपको पहले बताया था कि गुरु सांदीपन के आश्रम में गुरु परशुराम ने उनको दिया था। खैर, तो अब इन नए अस्त्र शस्त्रों से लैस अर्जुन ने कहा ऑलराइट ही देन लेट्स बिगिन। तो अर्जुन ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, अग्नि का ही, और उन्होंने खांडव वन को जला डाला, और अग्नि को भरपूर जिसे कहते हैं खाना मिला, अग्नि का पेट भरा। मगर इस पे इंद्र बिल्कुल गुस्सा गए, वो बोरा गए, उन्होंने कहा बेटा तुम ऐसा कर सकते हो मेरे खिलाफ, आई एम द किंग है, अभी देखो। तो उन्होंने खूब सारी बारिश करवाई, मगर अर्जुन बिंग अर्जुन, उन्होंने अपने ब्रांड न्यू गांडीव से उन्होंने एक छत बनाई, एक मतलब छतरी, छत भी क्या, और वो छतरी थी ऑफ एरोज, ताकि बारिश बिल्कुल कतई अंदर ना आ पाए। और उस बारिश के चलते आसपास की जगह में बड़े सालों बाद जो है वर्षा मिली उनको। तो खैर, वहां तो वर्षा मिली, मगर खंड वन को जलना जरूर पड़ा। अब आप मुझसे यहां पूछ सकते हैं कि ये तो जलने मार डालने की बात जो हो रही है, ये तो अच्छी बात नहीं है, कतई अच्छी बात नहीं है, तो फिर ये क्यों किया जा रहा है? महाभारत के हर कहानी के बीच में जो है, कहानी के अंदर जो कहानी है, जो मल्टीपल लेयर्स हैं, कहीं ना कहीं एक सीक्रेट या भी एक डीपर मीनिंग होती है। यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये है, जो सनातन है, कि किसी चीज के सृजन के लिए, किसी चीज के क्रिएशन के लिए आपको रिस्ट्रक्चर तो करना पड़ेगा। वैसे भी 2024 में कह रहे हैं ना कि ये रिस्ट्रक्चरिंग का साल है, सब कुछ मतलब उलट पुलट जाएगा। तो या तो उलटना पुलटना पड़ेगा, या जो एग्जिस्टिंग है उसको खत्म करना पड़ेगा, उसका विनाश करना पड़ेगा, उसका विध्वंस करना पड़ेगा। तभी जाके सब कुछ हटा के आप उसके ऊपर आप जो है सृजन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एंड टू हैव समथिंग न्यू। और पांडवों की मंशा भी यही थी, वो वन में तो नहीं रहेंगे, तो उनको एक राजमहल तो चाहिए था। अब वहां पे कई जो प्राणी थे उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि उनका टाइम आ चुका था। करीबन 7, कहीं 6-7 लोग जो थे वो बच गए। उनमें से एक थे सेलिब्रिटी आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर, नॉट विश्वकर्मा बट मय दानव, ये जिनको कहीं कहीं मयासुर भी कहा जाता है, जो कि मंदोदरी के पप्पा हैं, यानी कि रावण के या ससुर जी, पाए लगी। तो मयासुर जो थे, उन्होंने अपनी तरफ से एक डील किया, कहा कि मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूं, क्या मांगते हो आप? तो इस पे कृष्ण ने उनको राजी करवाया कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब आप यहां पे एक महल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। भाई,
खांडव प्रस्थ जो मिला है पांडवों को, एक कैपिटल सिटी तो होना चाहिए, तो वो कैपिटल सिटी आप बनाएंगे। आफ्टर ऑल भाई साहब ने त्रिपुरा बनाया था, ये क्या चीज थी उनके सामने, तो उन्होंने बनाया पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, वही खूबसूरत सा महल जो पूरे हस्तिनापुर में या उस वक्त कहें कि किसी के पास नहीं था, इतना सुंदर उन्होंने बनाया था। और इसके अलावा उन्होंने एक गदा प्रेजेंट किया था भीम को। तो मयासुर ने ये काम जो है ये कर दिया, और तब जाके खांडवप्रस्थ का कैपिटल सिटी बना इंद्रप्रस्थ, जहां पे पांडव रुके और राज किए। नमस्ते, मैं हूं देव और ये है मेरा माइथोपूर्ण चैनल जिसका नाम है द कामदेव ऑफिशियल, जहां पे आप और हम हर बार की तरह मिलकर करते हैं खूब सारी ढेर सारी माइथोपूर्ण बातें। अंटिल नेक्स्ट टाइम।